कर्म करोगे तो फल मिल जाएगा। ज्ञान प्राप्त करो और कर्म न करो, कोई फल नहीं होता उसका। इसलिए यहाँ जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे जीवन में भी उतारो, और नहीं तो सारा का सारा व्यर्थ चला जाएगा। जीवन में उतारोगे तो लाभ मिलेगा। देखो, चाहे कोई कितना ही विद्वान हो जाए, चाहे चारों वेद पढ़ ले, छह शास्त्र पढ़ ले, क्रिया में नहीं उतारेगा तो आत्मबोध नहीं होता। कराना क्या है हमें? आत्मबोध। आत्मबोध हो जाता है तो आदमी सत्य और असत्य को जान करके, सत्य को प्राप्त करके असत्य को छोड़ करके जीवन का कल्याण कर जाता है। आत्मबोध बहुत जरूरी है, और बिना क्रिया के कभी आत्मबोध होता नहीं। इसलिए तो परमात्मा ने शरीर दिया, ये शरीर से कर्म करो तब आत्मबोध होगा। केवल पढ़ लें, केवल सुन लें, बहुत किया लोगों ने। हमने देखा इतने बढ़िया बढ़िया भजन लिखे और गाए, पर जीवन वही का वही रहा। वेदों पर पीएचडी कर डाली, सरकार से पीएचडी की उपाधि भी ले ली, सब कुछ लिया, लेकिन सब बुद्धि का ही व्यायाम रह गया, जीवन में नहीं उतारा। हमने कभी कुछ लाइनें लिखी थी कि चारों वेद पढ़े ढंग से, रस छंद सभी उसके रट डारे। चारों वेद पढ़े ढंग से, रस छंद सभी उनके रट डारे। शास्त्र अनेक पढ़े विधि से, लिख लेख किए सब कागज कारे। कागज कारी करते रहे, बड़ी बड़ी ग्रंथ लिख दिए। ज्ञान भय अपन होना कछु, लेकिन हम क्या है ये ज्ञान नहीं कर पाए। विनय आत्मिक ज्ञान भय न सुखारे। बिना आत्मिक ज्ञान के सुख नहीं मिला। कैसे? जो पकवान तले कलछी। कलछी क्या करती है? हलवा बनाती, धुआंधार है। जो पकवान तले कलछी, रस आपन चाखत घात पजारे। कलछी क्या करती है? अपना गात पंजारती है, पर चखती नहीं है, केवल गात जलावे। जो पकवान तले तले कलछी, समझे ना? रस नहीं चाखती है, केवल गात पजाती है। तो उसी तरह से इसे मान लेना, कलछी सारे पकवान बना देती है, अपने आप नहीं चाखती। उसी तरह से खूब पढ़ लिया, लिख लिया, बुद्धि का व्यायाम कर लिया, लेकिन आत्मिक ज्ञान नहीं लिया तो फिर बेकार ही है। और आत्मिक ज्ञान हो गया तो सब बढ़िया। इसलिए जीवन में जहां पर हम सुने, हमारे पौराणिक भाई कहते हैं कथा सुन लो बस उद्धार हो गया। सुनने से उद्धार नहीं होता। ऐसी भ्रांति धारणा बैठा दी, सुन लो बस, कथा सुनने से कान में पड़ जाए हो गया उद्धार। मैं एक बार गया अजमेर के पास में। अजमेर के पास में एक गांव में पंडित नरदेव जी ने कहा कि आप वहाँ कार्यक्रम दे दो। एक विद्वान है, वो आ नहीं रहे। मैं वहाँ गया। अब वहाँ इतनी श्रद्धा कि शाम को जब हम कार्यक्रम करें तो माताओं बहनों का वहाँ भीड़ लग जाए, और वे थोड़ी देर सुने और वहीं सो जाए। हमने एक दिन कहा उनसे, अबे तुम यहाँ आती हो, सो क्यों जाती हो? क्या महाराज आप पड़े रहते कान में तो जा ही रहो। पड़े रहते कान में तो जा ही रहा है। तो ये धारणा में डाल दी कि सुन लो हो गया उद्धार है। सुनना तो चाहिए, सत्संग कथा सुनो,
सुनने से ही उद्धार होता। परमात्मा ने क्या किया है कि यदि सुनने से ही उद्धार हो जाता तो केवल कान बनाता, चला गया उद्धार हो गया। बुद्धि क्यों बनाई? अर्थात कानों से सुने, बुद्धि से पकड़ें, है ना, मन से मनन करें, सोचें, सोचने के बाद आंखों से देखें। क्या करें? आंखों से देखें जो कुछ सुना है वो दुनिया में है कि नहीं। आंखों से देखें, पैरों से चलें, हाथों से लें, फल मिल जाएगा। सीधा तरीका है ये। कबीर शास्त्र नहीं पढ़े थे और उसने देखा जरूर जो सुना वो। मूर्ति पूजा के जब खंडन करते कबीर तो लोग ये कहते भाई तू खामखा दुनिया जा रही है, ढेर लगा है कहीं बिहारी जी पे होने पे और तू सबका खंडन करता। इनमें शक्ति ना होती तो लोग क्यों जाते? तो कबीर क्या कहते थे? तू कहता है, क्या कहते वहां? तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखें न देखी। तू कहता है कागज लेखी और मैं कहता हूं आंखें देखी। चाहे कागज की लिखी हुई पढ़ रहा है, मैं आंखों की देखी हुई कह रहा हूं। तो हमेशा ये ध्यान रखो, जो विद्या दी जाए उसकी आत्मसात करो। आत्मसात नहीं करोगे फिर विद्या, फिर फायदा क्या हुआ सुनने से? केवल आपके लिए नहीं, चाहे बड़े से बड़ा विद्वान हो, यदि वो जीवन में नहीं उतारता तो बेकार है। एक संत एक जगह पर चले गए, नौजवान वैसे, बोलने में बड़ा बढ़िया, व्याख्यान बहुत अच्छा थे। एक आदमी वहां पर जो आश्रम संभाल रहा था वो संत नहीं था, लेकिन सेवाभावी बहुत था। दुनिया में विचारता भी था, वो भी करता था। जो कोई आता था बेचारा व्यवस्था कर देता था, अपने आप प्रवचन कर नहीं पाता। कोई आए बढ़िया व्यवस्था कर दे, लोगों को बुला ले। अब एक नौजवान संत पहुंच गए वहां, उन्हें सेवा करी, कहा महाराज व्याख्यान करो। शाम को उन्होंने बहुत बढ़िया व्याख्यान किया, दोपहर सवेरे बहुत बढ़िया व्याख्यान किया। वो इतना बढ़िया व्याख्यान है। एक बात और होती है कि जो साधक नहीं है, साधक तो केवल साधना करता है, चाहे बोले भी फिर वो चुप रहता अपना, उसे ज़्यादा मतलब नहीं। और जो साधक नहीं होता ना, वो बोलने के बाद घूमता है हमारे बारे में कोई क्या कह रहा है, बड़ाई कर रहे हो कि ना कर रहे हो कोई, और ना कोई की बड़ाई करे तो कहेगो जाकर अच्छा तुम्हें कैसा लगा हमारा भाषण। वो सोचता है या तो कोई करे ना करे, फिर वो पूछता फिरता है कि भाई हमने बोले तो कैसा लगा, किसी तरह कोई तारीफ करे। तो उन्हें संत को भी चैन नहीं आया, भाई इतने बढ़िया हम 2-3 बार बोल चुके और ये महात्मा एक बार भी नहीं हमसे कह, ये जो यहाँ रहता है संभालता है, ये एक बार भी इसने नहीं कहा तुम बढ़िया बोले। और धीरे से जब 3 टाइम बोल चुके, चौथे टाइम उन्हें दोपहर बाद जाना था, तो महात्मा जी ने उनसे कहा कि भोजन वोजन कर लो फिर चले जाना। और ये महात्मा जी हमारा प्रवचन कैसा लगा, मैं कैसा बोला? बोला तुम कहाँ बोले? तुम बोले कब? बोले एक 3 बार बोल चुका हूँ, 1 घंटे सवेरे तुम कह रहे कहाँ बोले? महात्मा समझ गया था ये साधक नहीं है, केवल दक्षिणा के लिए घूम रहा है। तो महात्मा ने क्या कहा, आप बोले कहाँ? उन्होंने कहा सवेरे दोपहर शाम बोले तो थे, आप नहीं बोले। क्योंकि बस समझ गया था, रटा रटाया बोल रहा, गीता बोली, रामायण बोली, महाभारत बोले, आप नहीं बोले। उन्हीं में से कच्चा सुनाता रहा। तो वही तो बोले, अपने जीवन के आचरण से तो तू बोल, अपने जीवन के आचरण से तो कुछ नहीं बोला। तो जीवन से भी आदमी को बोलना चाहिए, तो है ना। आप यदि चाहते हैं हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे मित्रों में हमारा प्रभाव पड़े, तो फिर क्या है, आचरण से बोलो। वेद ने कह दिया है, वेद ने हमें कहा है कर्तुना संवदित, तू अपने कर्म से बोल। लाखन सिंह भदौरिया ने बड़ी सुंदर कविता लिखी थी,
अन बोले व्याख्यान करे जो उसको मैं व्याख्यान कहूँगा। अन बोले व्याख्यान करे जो उसको मैं व्याख्यान कहूँगा। वो बिन बोले चेतना जगाए, बिना बोले चेतना जगाए, उसको मैं अभियान कहूँगा। तो बिना बोले जब आदमी जो है अपने जो है अपने आचरण से बोलता है, उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता। तो हमें अपने आचरण से ज़्यादा बोलना चाहिए, कहीं पर भी है। वाणी का प्रभाव होता है, आचरण भी एक वाणी है, उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। आप क्या कहते हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, उसका ज़्यादा प्रभाव। तो हम अपने आचरण से बोलें। नहीं है तो कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लें, केवल ज्ञान का बुद्धि का व्यायाम रह जाएगा, सुख नहीं मिलता है, आनंद जीवन में नहीं आया करता। वो आनंद हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन में आनंद होता रहे। इसके लिए हमें क्या कि यज्ञ में आओ, ठीक बढ़िया, लेकिन यज्ञ के साथ यज्ञ भी तो अपने में ले आओ। हम यज्ञ में आ गए और यज्ञ हमारे में आया नहीं तो फिर बेकार रह गया। तो यज्ञ भी हमारे में आए। हम चाहते हैं सब हमें आनंद मिले, हमारे घर बढ़िया हो, हमारे परिवार बढ़िया हो। आज स्थिति बहुत खराब हो रही है। हम यहाँ पर ये सत्संग कराते इसलिए कि एक नया संसार बनाओ। वो संसार किसका हो? वो संसार हो हमारा वैदिक संसार। परिवार बहुत है हमारे पास, सारे परिवार को इकट्ठे होने जाओ, एक साथ आओ ना, बैठो, एक नया संसार बनाओ। बड़ी स्थिति खराब हो रही है। जो गांव हमारे स्वर्ग कहे जाते थे, गुप्ता जी ने कभी लिखा था, आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, इसके लिए न क्यों जी चाहे। वो गांव ईर्षा द्वेष की अग्नि में जल रहे। रासा बंटा प्रधानी की चुनाव ने कर दिया, पहले नहीं था, ऐसा कर दिया। कुछ पहले लोग जो गांव में रहे ना, वे जब गांव में जाते हैं तो पछता के लौटते हैं। कई लोगों ने रिटायर होने के बाद में 20 साल में जाए गांव पैसा लगा दिया और बाद में पछताए कि ये तो बड़े मूर्ख है, ये तो जीने नहीं दे रहे। वहां बाग लगा दो तो बाग काट डालें, बागी नहीं होने देते, कौन रखवाली करे उनकी। तो ये पशुपन सीधा आ जाता है। तो जब हमारे अड़ोस पड़ोस सब बढ़िया होगा तभी सुख से रह सकते हैं ना। हमारा पड़ोसी बढ़िया नहीं तो सुख से कैसे रह ले। मैं एक बार यहाँ व्याख्यान कर रहा, पंडित कमल देव जी यहाँ सुनते रहे। पंडित कमल देव जी की विशेषता थी कि वो गहराई सुनते थे और फिर बीच में फिर बाद में जाके सोचते थे। तो हमने कहा, स्वामी दयानंद ने लिखा है, लोगों ने कहा संसार दुखमय है। नानक जी ने पूछा संसार कैसा है, नानक ने कहा नानक दुखिया सब संसार। बुद्ध से पूछा संसार कैसा है, बुद्ध ने कहा सर्वम दुखम दुखम दुखम, चारों ओर दुखी दुख की अग्नि जल रही, दुखी दुख है। महर्षि दयानंद बैठे, लोग ने महाराज संसार कैसा है, स्वामी बोले आनंदमय है। स्वामी क्या बोले, आनंदमय है, चारों ओर आनंद बरस रहा है। अब लेने वाले लो, नहीं लेने वाले तो उसे क्या कर देते, संसार आनंदमय है। परमात्मा ने संसार बनाया, दुखमय क्यों बनाएगा। तो कमल देव जी सुनते रहे। तो मेरे पास एकांत बैठे आचार्य जी, आज आपने व्याख्यान दिया, मैं बहुत सोचता रहा। सही कह रहे, संसार आनंदमय है जब पड़ोसी आनंद लेने देता हो। कह रहे सही कह रहे, पड़ोसी लेने नहीं दे रहे आनंद। संसार आनंदमय है जब पड़ोसी ले लेने दे, है ना। जब घर वाले ले लेने दे, भाई पैरों खाड़ देते हैं। तो आनंदमय तो है निश्चित रूप से, लेकिन जब पड़ोसी ले लेने दे, घर वाला ले लेने दे, परिवार वाला ले लेने दे, तब तो है ना। तो ऐसा जब रह जाता है तो हमें क्या है, संसार आनंदमय है। आनंद जहाँ होता है वो क्या होता है, स्वर्ग। क्या होता है, स्वर्ग से केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यहाँ का वक्त कहता है उसका स्वरूप केवल स्व है। स्व का मतलब जानते ना, आनंद, सुख स्वरूप है। स्वर्ग सच केवलम, उस वो परमात्मा में केवल सुख है, दुख है ही नहीं। संसार में तो सुख दुख दोनों ही मिले, संसार में सुख दुख दोनों मिले, लेकिन वो तो उसका स्वरूप ही केवल। संसार में सुख क्षणिक है, ज्यादा नहीं है, ये ध्यान रखना। संसार में सुखों की एक सीमा है, कोई भी सुख है थोड़ी देर का है। अच्छा, किसी को रसमलाई पसंद है और रसमलाई मुंह में रख ली, है ना,
या कितनी खाओगे, खत्म आनंद थोड़ी देर के बाद। और मुंह में रख भी लो तो आनंद रहता नहीं। एक बालक को गुलाब जामुन दे दिया किसी होते, वो मिठाई होते बहुत पसंद, अब वो धीरे धीरे खा रहा। मैंने कहा धीरे का खा रहा, खा ले कि इतनी है। अब मैं सोचता हूँ ज़्यादा ज़्यादा आनंद ले, थोड़ी देर मुँह में रोक दे, जबरदस्ती नीचे चली जाती है। मुंह में रख करके सोचता स्वाद देर तक रहे, और देर देर के चक्कर में इतना पानी मुंह में भर जाता, नीचे चली जाती है। तो संसार में ऐसा है कि सबकी एक सीमा है, ज़्यादा ज़्यादा आनंद नहीं है। लेकिन एक परमात्मा का ही आनंद ऐसा है, स्वरस्य केवलम तस्मै ज्येष्ठाय नमः। वेद में कह दिया कि जो सबसे ज्येष्ठ है उसका जो आनंद है वो केवल है। केवल का मतलब क्या है, उसमें और चीज नहीं है। संसार के तो आनंद में दुख भी है, लेकिन उसके में नहीं है। तो वो आनंद जो केवल आनंद है उसको हम प्राप्त, उसको कहा गया स्व। क्या कहा गया उसे? स्व कहा गया। अच्छा, जैसे आकाश में कोई गमन करता है ना तो खग कहलाता, पक्षी है ना। छाती के बल गमन करता है तो उसे कहते हैं उरगा। और कैसे कहते हैं? सर्प को। तुरगा तुरंत तक गमन करता है, घोड़ा। जैसे खगा है, उरगा है, तुरगा है, उसी तरह से स्वर्ग, अर्थात जो आनंद की तरफ गमन कर रहा है वो स्वर्ग है। स्वर्ग का मतलब समझ गया ना। भूर, गायत्री में तो लिखा ना भूर भुवा स्वः। हम भू से चलें और हमारा लक्ष्य क्या है? स्व। हम वहाँ जहाँ खड़े हैं वहाँ से चलें और कहाँ जाएंगे? स्वर्ग। स्वर्ग का मतलब मरना नहीं है या मर के जाना नहीं है। स्व का मतलब है आनंद की तरफ बढ़ना, स्वर्ग की तरफ गमन करना, उस आनंद की तरफ जो परमात्मा का आनंद है। अच्छा, परमात्मा के आनंद तभी तो आप ले सकते हैं जब घर में पैर कोई टिकने दे, जब समाज में कोई लेने तभी तो है ना। भाई घर में परिवार में कलह पड़ा हुआ है, नरक हो रहा है, तो ऐसे में कैसे आदमी साधना करे, कैसे आगे बढ़े? तो हमेशा ध्यान रखो, संसार की उपेक्षा नहीं कर सकते हम आपको यहाँ बुलाते, सत्संग कराते, किस लिए? इसलिए कराते कि आपका घर परिवार, आपका आधार सही बने। आधार सही बनेगा तो आपके जीवन में साधना हो जाएगी, आधार सही नहीं होगा तो साधना नहीं होती। तो स्वर्ग का मतलब समझ गए ना, विशेष आनंद जो परमात्मा है उसी तरफ गमन करना क्या कहलाता है? स्वर्ग। समझ गया ना। इसलिए आपने समझ लिया होगा स्वर्ग कोई स्थान नहीं है, स्वर्ग कोई स्थान नहीं है, स्वर्ग अवस्था है, मानसिक अवस्था है। हमारे मन की कई अवस्थाएं हैं, ये ध्यान रखना। जैसे जैसे हम साधना करेंगे ना वैसे वैसे हमारा स्तर ऊंचा होता चला जाएगा। प्राणायाम में हमने एक दिन बताया था, प्राण कहते हैं जीवन को, आयाम कहते हैं विस्तार को। हम प्राण का विस्तार करें अर्थात जीवन का विस्तार करें। जीवन का विस्तार कहाँ शुरू होगा? भू से। कहाँ शुरू होगा? भू से, जहाँ पर हमारा आधार है। और हमारा विस्तार कहाँ तक जाना चाहिए? हम कहाँ तक पहुँचे? सत्यम तक। भूर्भुवः स्वः, है ना, महाजना तपा सत्यम। हमारा क्रम ही वहाँ पर है। हमारे जीवन का विस्तार कहाँ से है? प्राण केवल सांस लेना नहीं, प्राण जीवन को कहते हैं। और जीवन का विस्तार प्राणायाम मंत्र में बताया कि जो तुम सांस लेते हो, तुम्हारा जो जीवन है वो सांस यूँ धौंकनी तरह क्यों लेते हो? सांस धौंकनी जानते हो? केवल सांस वो भी लेती, जड़ होती तब भी। हमारे अंदर जीवन है, लेकिन जीवन कहाँ से चले? भू से चले। कहाँ तक जाएगा? सत्य तक जाएगा। तो हमारा लक्ष्य का है सत्य का प्राप्त करना। परमात्मा कैसा है? बोलो, सत्य स्वरूप। कैसा परमात्मा? अच्छा, सत्य को छोड़ा तो किसको छोड़ा? परमात्मा को छोड़ दिया। जो सत्य को छोड़ता है वो परमात्मा को छोड़ा। ये समझ लेना, सत्य को ठुकराना, परमात्मा से अलग हट जाना। तो ये कहा गया है कि वो अवस्था हमारी कैसे आए? हमारी अवस्था सत्य में आनी चाहिए। इसलिए यहाँ जो व्रत लाया जाता है ना, व्रत, हमारे यहाँ कहा व्रति आर्य व्रति दस्यु। जिसके जीवन में व्रत है वो क्या है? आर्य है। जिसके जीवन में व्रत नहीं है वो क्या है? दस्यु है। दस्यु मतलब है मर्यादा को छिन्न भिन्न करने वाला, बदमाश। तो अब इसलिए जब व्रत लाया जाता तो हम प्रार्थना करते, अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। अग्नि किसे कहा गया? परमात्मा को संबोधन कहा गया। अग्नि का अर्थ क्या है? अग्नि का अर्थ जलना ही केवल नहीं है। जड़ पदार्थ के लिए अग्नि दो काम करती है, जलती है, प्रकाश भी देती है ना, गति देती, प्रकाश। तो अग्नि का अर्थ क्या है? वेद ने हमें अर्थ बताया, अग्नि नयसु पथा। अग्नि कौन है? जो अच्छे रास्ते पर ले जाए।
अच्छे रास्ते पे प्रेरणा करता परमात्मा में अग्नि, अगर अच्छे रास्ते पे गुरु जाता ले जाता वो भी अग्नि। तो कहा अग्नि नहीं पता, अच्छे रास्ते पे जो ले जाता वो अग्नि है। तो कहते हे अग्नि, तेरा व्रत है ज्ञान स्वरूप परमात्मा, तू व्रती है। परमात्मा व्रती है कि नहीं? परमात्मा व्रती है। अच्छा, व्रत मतलब होता है नियम। परमात्मा हमेशा कभी नियम नहीं तोड़ता। हम ही नियम तोड़ते, परमात्मा थोड़ी नियम तोड़ता। उसके नियम स्थिर हैं, उसके नियम स्थिर हैं। और नियम नहीं तोड़ता इसलिए बलवान है। और बलवान कभी नियम तोड़ता नहीं। नियम कौन तोड़ेगा? जो कमजोर होगा। नकल कौन वाला करता है? कमजोर करेगा। पढ़ा लिखा क्यों करेगा? वैसे तो वो तो होशियार, वो नकल करेगा ही नहीं। तो नियम हमेशा कमजोरी में टूटा करता। कहीं हमारी कमजोरी है, हम नियम तोड़ेंगे। परमात्मा में कोई कमजोरी है नहीं, वो काई नियम तोड़े। तो नियम तोड़ना परमात्मा का नहीं। तो परमात्मा हमेशा व्रत में रहता, वो व्रतपति है। तो भक्त प्रार्थना करता है कि जीवन में धक्के खा चुका हूं, हमारा जीवन तिल भर भी आगे नहीं बढ़ रहा। और ये ध्यान रखना, जो जीवन में व्रत नहीं रखते उनका जीवन बढ़ता भी नहीं आगे। व्रत तो हो जीवन का हमारा। हमारे जीवन का कोई वृत्ति नहीं, ना उठना है, ना बैठना है, ना बोलना, कोई वृत्ति नहीं। हम किसी में बंधे हुए नहीं। और जब बने नहीं तो जंगली हो गए। जंगलियों को उद्धार थोड़ी होता है, जंगलियों कोई उत्थान होता है क्या? जंगली तो जंगली है। तो कहा प्रभु आप व्रत में, मैं भी वृत्ति बनना चाहता हूं। और व्रत क्या है? अनृता सत्यम उपयमी। मैं अनृत को छोड़ करके, अनृत जानते ना, रित का उल्टा क्या? अनृत। राइट अंग्रेजी में कहते हैं अनराइट। गलत है उसे छोड़ करके अच्छाई तरफ जाना चाहता हूं। मैं सत्य को प्राप्त करना चाहता हूं। आप सत्य स्वरूप है, इसलिए आपका आनंद है, तो मैं भी उसको प्राप्त करना चाहता हूं। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम अपना जीवन को व्रती बनाएं। और व्रती आदमी बना लेता तो चल देता। ये ध्यान रखना, जिसका जीवन व्रती नहीं है, व्रती आदमी अपने जीवन की एक एक घटना पर निगाह रखता, कहाँ कैसे। और व्रती आदमी कितना ही, मेरा मानना है व्रती आदमी कैसा ही पतित है, यदि उसने व्रत ले लिया तो उठेगा। व्रत का मतलब क्या? चलना। भाई जब अग्नि जलाते हैं ना हवन में, तो सबसे कहेगा उद्बुद्ध स्वाग्नि, जग, तू जगा ही ना है। अच्छा, जो जगा ही नहीं है, उठ के चला ही नहीं, वो पहुंचेगा कब? पहुंचेगा तो भाई वो चल दिया। और चला ही नहीं के बाद पहुंचेगा। सारी जिंदगी सोचते रहो हम चले, एक पग नहीं। और चलने की शर्त क्या होती है कि नीचे की जमीन छोड़ो। भाई अपने नीचे की जमीन छोड़ने रही, कैसे चल जाओगे? उसी तरह हमारी जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, जहां पर हम जी रहे, हम उसे छोड़ने को तैयार नहीं। हम उसे छोड़ने को तैयार नहीं। जब तैयार ही नहीं होंगे तो फिर तो मरना ही मरना है। हमारे एक भजनोपदेशक थे, जिनके सब गाते हैं भजन, बेमोल जी। बेमोल जी वहाँ रह रहे चंदेना में। एक आदमी आया, वो दवाई ववाई लिखते रहते थे कि हमें दमा करोगे, खांसी बहुत उठती है। तो उन्होंने कहा तू बीड़ी पीता है? बीड़ी तो पीते, तो बीड़ी छोड़नी पड़ेगी। क्या बीड़ी छूटना है रही? अब व्रत तो ले नहीं रहा, बीड़ी छूटना है रही। कोई ऐसा करो बीड़ी भी ना छूटे और ये खांसी चली जाए। अच्छा, दोनों काम कभी होंगे? गाल फुला लो, हंस लो, दोनों काम तो है नहीं। एक ही काम हुआ, चाहे गाल फुला लो चाहे हंस लो। मैंने कहा तुम जो है ना, ऐसी कोई चीज बताओ जो बीड़ी छूटे ना और खांसी और चली जाए। मारे की जड़ तो चली जाए भाई। अरे तुम्हारा लिख दो दवाई। पढ़ा लिखा ज़्यादा था नहीं, उन्होंने दवाई लिख दी, अपने लड़का को दे दियो, वो ले आएगा। और वो चला गया। शाम भाई वैद्य जी ने दवाई लिखी, भजनोपदेशक है बेमोल जी, और तू जा दवाई ले आ जा करके। मैंने दियो पर्चा। पर्चा में लिखा 60 किलो घी, 80 किलो सामग्री, 20 किलो समिधा, इतना कपूर, इतना कपूर, दाह संस्कार का पूरा सामान लिख दिया। अब वो गया, मैंने कहा जे कोई दवाई जी का दे देता, जे कितना सामान लिख दिया। वो आया कि जे का लिख दिया कि तू कह रहा ना जड़ते खांसी चली जावे और बीड़ी छोड़े ना, तो जाए तरीका नहीं जावेगी और कोई तरीका है ना।
एक तरीका यही है कि अब दारुण कर जाए, खांसी चली जाएगी, तो अब वो स्थितियाँ हमारी हो जाती। फिर तरीका क्या है, व्रत नहीं लोगे तो फिर मरो सड़ो, मर रहे हैं सड़ रहे हैं। तो हमारा जीवन कैसा हो, व्रतमय हो। व्रतमय जीवन होगा, निश्चित रूप से हम गति करेंगे। हम किसी भी स्थिति में हैं, पतित से पतित व्यक्ति भी मैं दावा करता हूं यदि व्रतशील बन गया तो उत्थान होना ही है। और चाहे कितना ही बुद्धिमान अपने को बनता हो, यदि उसने व्रत नहीं लिया है तो वहीं का वहीं रहे, आगे चलेगा नहीं। व्रत लो जीवन का, जब व्रत लेंगे तो आगे चलेंगे, चलेंगे तो जीवन में बढ़ेंगे आगे। तो मैंने क्या कहा कि स्वर्ग का मतलब बताया था ना, स्वर्ग सच केवल परमात्मा का जो आनंद स्वरूप है वो केवल आनंद है, उसमें दुख नहीं है, उसको स्व कहते हैं। और उसकी तरफ जाने को क्या कहेंगे, स्वर्ग। क्या कहेंगे, स्वर्ग। और उसे कहेंगे स्वर्ग। अब स्वर्ग के लिए फिर करें क्या, स्वर्ग के लिए क्या करें? तो उन्होंने कहा पहले भूमि तैयार करो। बीज डालते भूमि तैयार करते हैं ना, भूमि होगी, वातावरण सही होगा तो बीज उगे आवेगा। तो स्वर्ग के लिए क्या, पहले भूमि तैयार करो। भूमि तैयार करने के लिए कौन सी भूमि हो, कौन सी भूमि ऐसी है जिसमें स्वर्ग का वातावरण, स्वर्ग जैसा, मतलब स्वर्ग की तरफ हम बढ़े, वो भूमि क्या है? तो हमारे वेदों में और शास्त्रों ने क्या कह दिया, स्वर्ग कामो यजेत। जिनकी कामना स्वर्ग की है, जिनकी स्वर्ग की कामना है, वो क्या करें, यजेत, जोड़ें। स्वर्ग की कामना वाला क्या करे, जोड़े। यजेत का मतलब क्या है, जोड़ना, संगतिकरण। जोड़े, किससे जोड़े, प्रभु से। कैसे जोड़े अपने को? तो यज्ञ नाम किसका है, विष्णु का है। अच्छा, यज्ञ नाम विष्णु का है, यज्ञ की तरफ बढ़े तो विष्णु की तरफ बढ़ेंगे। और विष्णु की पत्नी कौन बताई गई, लक्ष्मी। लक्ष्मी बताई गई ना। अच्छा, लक्ष्मी चाहिए ही चाहिए, बिना लक्ष्मी के लट बजता है घर में। क्या जी, ऐसा हो जाए क्या, बिना लक्ष्मी काम चल जाएगा, बिना धन के कोई काम चलता है, नहीं चलेगा। हमने कैसे करोगे, साधु सन्यासी कैसे बुलाओगे, दक्षिणा कहाँ से दोगे, सामग्री कहाँ से लाओगे, घी कहाँ से लाओगे, कैसे आएगा, लक्ष्मी से। हमें क्या चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी को हमें यहाँ कहा गया, देवी। क्या कहा गया, देवी। इस यज्ञ की तरफ बढ़ोगे, विष्णु की तरफ बढ़ोगे तो हम लक्ष्मी की तरफ भी बढ़ते हैं। उसी से तो घर में आनंद आएगा, या बिना बिना उसके कोई आनंद आवे। गरीबी में क्या आनंद है, गरीबी नहीं चाहिए हमें, विष्णु के पास चाहिए, हमें लक्ष्मी चाहिए। गरीबी तो बहुत बुरी होती है, गरीबी तो बहुत बुरी होती है। गरीबी गरीब के लिए तो दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है भाई। बाजार में सब चीजें बढ़िया बढ़िया सजी, गरीबी के लिए तो सब बेकार ही है। क्यों पूरन जी, जिसके नहीं है पैसा पास, उसके लिए लगे मेला उदास। तो जब मेला में जाओ तो पैसा कमाओ पहले। दुनिया एक मेला है ना, और मेले में तुम्हें जाना हो खाली जेब जा रहे, बात नहीं बनेगी। लक्ष्मी लेकर के जाओ, लक्ष्मी आती है, पुरुषार्थ करोगे, यज्ञ में भावना बनाओगे, लक्ष्मी आएगी। लेकिन हम उसे रख नहीं पाते, हम रख नहीं पाते। हमारा लक्ष्मी को हमारे यहाँ देवी कह दिया। क्या कहा, देवी। देवी जिसका दिव्य रूप है, शुद्ध और पवित्र है, वो क्या है, लक्ष्मी है। और इसका मूल्य भी बहुत है। लेकिन जो लोग देवी का अपमान करें, वो देवी रुकेगी क्या? किसी घर में किसी का अपमान करो, वो रुकता है क्या? यज्ञ का मतलब ही क्या है, पूजा करो। यज्ञ का मतलब देव पूजा, देव देवी, उसकी पूजा कर रही तो यज्ञ है। और तुमने उसकी पूजा नहीं करी,
पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा का मतलब आरती उतारना नहीं है, पूजा का मतलब सत्कार। पूजा का मतलब क्या है? सत्कार। तो उसका क्या करो? सत्कार करो, लक्ष्मी का सत्कार करो। सत्कार क्या है उसका? यथा योग्य उपयोग। सत्कार उसे कहते हैं ना, सत्कार जिस पूजा जिससे बनता है उसका है पूजा धातु है, उस सत्कार सेवायाम। पूजा कैसे कहते? सत्कार और सेवा। तो लक्ष्मी सत्कार करो। अच्छा, जिन्हें तुम गरीब कहते हैं, ये कहते हैं, निर्धन कहते हैं, इनके पास लक्ष्मी कौन है ठहरती? सत्कार नहीं करते। कोई जब कई वस्तु विनिमय किए जाते उससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो तो हम उसे लक्ष्मी को दें। एक तरफ हम उसे देवी कहते और एक तरफ वह लक्ष्मी को दे के बीड़ी खरीद लाते। कितना बढ़िया सत्कार किया। अच्छा, लक्ष्मी और बीड़ी बराबर है? जो लक्ष्मी को जैसे हम देवी कहते उसके बदले बीड़ी के बदले में ला रहा है, वो लक्ष्मी का सत्कार कर रहा। अच्छा, जो सत्कार नहीं करेगा, किसी पत्नी का सत्कार करे तो पति खुश होगा, सत्कार नहीं होगा तो कहाँ से खुश जाए खुश? परमात्मा कहाँ से खुश हो जाए? लक्ष्मी है, उसके बदले में बीड़ी लावेंगे, उसके बदले में शराब लावेंगे, उसके बदले में अंडा लावेंगे, पदे 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 वो उसका तिरस्कार हो रहा। पदे पदे क्या तिरस्कार हो रहा? तो फिर रुके कहाँ से? लक्ष्मी का कैसा विनिमय हो रहा हमारे यहाँ? कैसा करे? ये अशांति इसीलिए तो है, ये गरीबी इसीलिए तो है, ये दुर्दशा इसलिए है कि हमने सत्कार करना ही नहीं सीखा। जो स्वर्ग का साधन है, जिसके उसमें हो सकते हैं यज्ञ, स्वर्ग का साधन है। स्वर्ग का साधन तब बने जब उसकी लक्ष्मी गोद में बैठो, और लक्ष्मी का हमने ऐसा दुरुपयोग किया। लक्ष्मी का दुरुपयोग करना था तो विष्णु को ही दो ना, जहाँ यज्ञ कार्य होते उन्हें दे दो। भाई पत्नी को पति के पास पहुंचाओ ना, तभी तो खुश होगा। पति क्या है? विष्णु है। विष्णु क्या है? यज्ञ। तो यज्ञ के लिए अपनी पवित्र आहुति दो ना, उसे पहुंचाओ ना। यज्ञ परोपकार के लिए करो ना, जिसको जीवन मिले आप लक्ष्मी को वहाँ पहुंचाओ। जिसे जीवन मिलता हो वो पहुंचाओ ना, तो आपके पास फिर आवेगी। तो निश्चित रूप से जब हम ऐसा नहीं करते हैं, इस पथ पर नहीं चलते हैं, तो फिर हम स्वर्ग की तरफ जा नहीं पाते। कह दिया क्या? स्वर्ग कामो यजेत। स्वर्ग की इच्छा है वो संबंध बनाए। यजेत को मतलब संबंध बनाए। किससे? विष्णु से। संबंध बने तो लक्ष्मी मिल जाएगी, और नहीं लक्ष्मी नहीं होगी तो ये ध्यान रखना सारे संबंध दूर हो जाते हैं जब धन नहीं होता है। नाथुराम शंकर शर्मा ने बड़ा सुंदर लिखा है, हमने एक दिन सुनाया था। एक गरीब का चित्रण करते उन्होंने क्या लिखा? रौरव नरक निहारो भैया, रौरव नरक निहारो। इसमें हाकार हो। तो स्वर्ग में नहीं जाओगे तो नरक में तो जाओगे। अच्छा, यदि भावना लक्ष्मी आए तो स्वर्ग होता, नहीं होता फिर का नरक में पड़ो। रौरव नरक निहारो भैया, रौरव नरक निहारो। कहते जाए बसे परलोक पिता, दुख झेलत बूढ़ी मैया। गरीबी में पिता ही चले गए, दवाई नहीं करा पा रहे। माँ बेचारी है, उसकी भी नहीं करा पा रहे। जाए बसे परलोक पिता, दुख झेलत बूढ़ी मैया। और पत्नी भी जब पैसा हो तभी बोलेगी सही ढंग से। करत निरादर बात बात पे, करत निरादर बात बात पे, गारी देत लुगैया। घर में पत्नी भी गाली दे रही है कि तेने जिंदगी में कुछ नहीं किया। बूढ़ गई चित भंग भमर में, लोक लाज की नैया। कहते चित्त भंग हो गया, अब लोक लाजू ना है, अब क्या करे लोक लाजू, घर में कुछ है ही ना है। बूढ़ गई चित भंग भमर में, लोक लाज की नैया। नातेदार कुटुंब पड़ोसी, कोई न धीर धरैया। नातेदार कुटुंब पड़ोसी कहूँ पहुँच जाओ जा करके, तुम वैसे ही जाओ तब वो घबराता है, कुछ मांगेगा। नातेदार कुटुंब पड़ोसी, कोई न धीर धरैया। और बिगड़ गए सब काम हमारे, शंकर बिना रुपैया। सारे काम बिगड़ गए, बिना रुपया ही बिगड़ जाते। तो उस क्षेत्र में बढ़ने के लिए, संसार के क्षेत्र में बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? स्वर्ग कामो यजित। काम का मतलब क्या होता है जानते? इच्छा।
काम का मतलब क्या है? इच्छा। इच्छा हमारी किसकी हो? स्वर्ग की। और स्वर्ग की जिसको इच्छा होगी वो क्या करे? जुड़े। किससे जुड़े? यज्ञ से। किससे जुड़े? यज्ञ से जुड़े। यज्ञ से जुड़ेगा तो निश्चित रूप से, अच्छा जुड़ोगे तो प्रकृति का नियम है, समझे पूरन जी? प्रकृति का नियम होता है खाली चीज जहां हुए और दूसरी में जो चीज हो तो वो वहां भाग के जाती है। जाती है ना जाती? अच्छा 2 बाल्टी रख दो, एक में पानी भराओ और एक खाली हो, वहाँ में नली लगाए दो, तो पानी कहाँ भागेगा? खाली में जाएगा ना जाएगा? हाँ, तो परमात्मा भरा हुआ है चकाचक, आनंद है। हैं? जब विष्णु भरा हुआ आनंद है तो कहा जब आते हम जुड़ेंगे तो आनंद हमारे बिना भागे हो? भगेगा नहीं भगेगा भाई। जो भरा हुआ है और कह दिया यजेत, अब तो आनंद लेना खाली पड़ा हुआ है तो जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने का साधन क्या है? यजेत मतलब जोड़। इच्छा कर जुड़ने की बात है, जुड़ जाएगा तो आनंद तेरे में भी आने लगेगा। और सीधी सीधी बात है, प्रकृति का नियम है ना ये, सीधी प्रकृति चलती है इस पर है, ये समझो। यही आध्यात्मिक क्षेत्र में। अब जैसे हम प्राणायाम करते हैं उसका नियम का यही नियम है। जब प्राण लेते हैं ना अंदर, तो अंदर बाहर से जाती है ऑक्सीजन, वायु ऑक्सीजन ले जाता, अंदर ऑक्सीजन है नहीं फेफड़ों में, तो फेफड़ों में तो जब ऑक्सीजन नहीं है तो वो तो वहाँ चली जाती, घुस जाती। और फेफड़ों में जो अशुद्ध वायु है, समझ रहे, जो कार्बन है वो आ जाता है इसमें, तो वहाँ शुद्ध छोड़ आती है, अशुद्ध लेकर बाहर कर देती। कितना विचित्र चक्र है, कितना विचित्र चक्र चला रखा है। ये क्रिया चलती है, जीवन देती रहती। तो वो क्रिया जो सर्वत्र चल रही, प्रकृति का ये नियम है, उस नियम के अनुसार हम भी क्या करें? अपने को जोड़ें। कहा स्वर्ग कामो यजेत, जिसे स्वर्ग की इच्छा है, पहले तो कामना ही स्वर्ग की करो। कमाल है, कितनी बढ़िया बात कही, स्वर्ग काम यजेत। कामना दूसरी करता ही क्यों आचू? काय कामना करो? स्वर्ग की कामना करना, नरक की कामना क्यों करता? ऐसे काम क्यों करता है जो नरक में जाना पड़े? कामना ही कामना और करनी नहीं है हमें। काय किसकी कामना करनी है? स्वर्ग की, विशेष सुख की कामना करनी। और स्वर्ग कामना करने के लिए क्या है? यजेत, जुड़ जा। कैसे जुड़ जा? यज्ञ से जुड़ जा। यज्ञ से जुड़ जाएगा तो स्वर्ग तेरे अंदर आएगा, आनंद तेरे अंदर आएगा। तो आकर के हमेशा ही यज्ञ से जुड़ें। काम भाव अपने अंदर कामना पूरी पैदा हो तो यज्ञमय कामना हो, उससे हम जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा व्यापक है, उसका आनंद है। और जैसे हमने कहा ना, खाली बड़ी बाल्टी में खाली बाल्टी जोड़ दो, आनंद उसे जाने लगता, उधर जाने लगेगा। यदि जुड़ेंगे नहीं, केवल मैंने कहा ना शुरू में, केवल सुनोगे जुड़ोगे नहीं तो बात नहीं बनती। इसलिए जुड़ेंगे तो आपके घर का, आपके परिवार का एक वातावरण में परिवर्तन आएगा। समझ गए ना? तो इस भावना से जुड़े। समय पूरा हो गया है, शेष चर्चा दोपहर बात करेंगे इस विषय में।